क्या क्या वियर्ड चीज़ें होती हैं, तो उनमें से हमें एक जो वियर्ड चीज़ लगी है जो है स्कैम्स। तो आज हम ऐसे स्कैम्स के बारे में बात कर रहे थे। कितने तरीके के स्कैम्स हैं यहाँ पे वो हम बता नहीं सकते आपको पूरा, बट जितने भी है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ऐसा ही एक स्कैम हमारे साथ भी हुआ था जब हम यहाँ पे शुरू में आए थे, जिसमें हमने थोड़ा पैसा भी लूज़ किया था। अगर आप उस स्कैम की स्टोरी सुनना चाहते हैं सो प्लीज़ लेट अस नो। अभी हम घर की तरफ वॉक करते करते जाते हैं, उसके बाद हम ये वीडियो घर पे कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड अब हम अपनी वॉक से वापस आ गए हैं। सो लेट्स रिज्यूम विद आवर वीडियो। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और फैमिलीज के साथ शेयर करें और हमारी सारी वीडियोस आगे आने वाले टाइम पे देखें और हमारी जर्नी में हमारा साथ। अगर आपने रीसेंट न्यूज़ फॉलो करी होगी तो आपको पता होगा कि रिसेंटली कनाडा से 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया है, और उन्हें डिपोर्ट इसलिए किया गया है क्योंकि वो स्कैम किए गए थे। द स्कैम वॉज रिलेटेड टू फ्रॉडुलेंट ऑफर लेटर्स, जिनके बेसिस पे उन्हें यहाँ पे कॉलेजेस में एडमिशन मिले थे। उन्हें रिपोर्ट इसलिए किया गया था क्योंकि जो उनके पास ऑफर लेटर थे, कॉलेज के ऑफर लेटर्स थे, वो नकली थे, जाली थे। और पीआर के एप्लीकेशन के टाइम ये गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ये नकली ऑफर लेटर्स हैं, और इस बेसिस पे उनको अब डिपोर्ट कर दिया गया है। आज हम कुछ ऐसे ही स्कैम्स और फ्रॉड्स के बारे में आपके साथ बात करेंगे जो यहाँ हमने पर्सनली कनाडा में एक्सपीरियंस किए हैं। रिसेंटली मेरी यहाँ पे जॉब लगी है कनाडा में, और जब मैं जॉब सर्च कर रहा था मेरे को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए थे, तो उनमें से कुछ एक्सपीरियंसेस अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं तो धड़ाधड़ जॉब अप्लाई कर रहा था, बट किसी कंपनी से मेरे को एक दो एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए थे कि उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको फ्री ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब फ्री ट्रेनिंग देखो, जॉब तो मेरे को चाहिए थी और मैं आई वाज लाइक आई नीड टू हैव अ जॉब। तो उस टाइम पे मैं सोच भी रहा था कि क्या ये सही चीज है कि नहीं। बट जब उन्होंने मेरे को बोला कि आपको 2 महीने के लिए फ्री ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको बिना पैसे के, बिना पे के आपको काम करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए एक रेड फ्लैग था। तो यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन स्कैम है, ये फ्रॉड है, स्कैम है, जिससे आप वल्नरेबल स्टूडेंट्स को या फिर न्यू पीआर एप्लीकेंट्स को जो यहाँ पे कनाडा में आते हैं, उनको ये लोग जो यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस है या छोटे मोटे एम्प्लॉयर्स है, वो यहाँ पे उनको ठगने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे साथ एक स्कैम करने की कोशिश की गई थी, बट मैं उसमें नहीं फंसा। अब बताते हैं एक दूसरा जॉब रिलेटेड स्कैम। इसमें होता ये है कि आपका जॉब इंटरव्यू शेड्यूल होता है, आपका इंटरव्यू होता है, आपको जॉब दे दी जाती है, एंड उसके बाद ऐसा होता है कि 2-3 दिन बाद आपको मेल में, आपकी फिजिकल मेल में एम्प्लॉयर के थ्रू आपको एक चेक आता है, which is of a good amount. Maybe it may be $2,000, $2,500, $3,000 का चेक आपके पास एक हिसाब से एडवांस दे देते हैं वो। यस एक हिसाब से आपको वो एडवांस दे देते हैं। एंड जब आप ये चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर ऐसे होता है कि वंस यू डिपॉजिट अ चेक, आपकी होल्डिंग में वो अमाउंट दिखने लगता है। वो अभी तक आपके पास आया नहीं होता है, वो क्लियर नहीं हुआ होता है, बट आपको दिखता है दैट वो चेक डिपॉजिट हो जाएगा या क्लियर हो जाएगा आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे। आपको लगता है कि वो पैसे तो आपके पास आ गए हैं, वो जो भी एडवांस आपको दिया है, जनरली ये बोल के देते हैं कि वो आपका वर्क फ्रॉम होम सेटअप है या फिर एडवांस है। तो इसमें स्कैम ये है कि थोड़े दिन बाद आपको एम्प्लॉयर से कम्युनिकेशन आती है to send over some amount of money to them to cover the expenses of processing your application। जो पैसा उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में लगाया है, उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपसे मांगते हैं, saying that anyways हमने आपको एडवांस पेमेंट ही किया है। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि आप जब उसको ट्रांसफर कर दोगे पैसा, तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से चला गया, पर आपको ये लगता है कि ठीक है, मेरे को $3,000 में से $800 गए हैं और $2,200 अभी भी मेरे, स्टिल इट्स लॉट फ्रॉम माय वीकली वेज। तो वो आप जब तक आपको ये रियलाइज होता है कि नहीं, वो पैसा आपको नहीं आने वाला वापस, तब तक बहुत देर हो चुकी है। तो उसमें भी आपको नेगेटिव अमाउंट दिखाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल $800 आपको नेगेटिव दिखा देगा, बट जब आप बैंक पे जाओगे तो बैंक बोलेंगे दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ स्कैम, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। इस स्कैम से बहुत बच के रहे आप कनाडा में। तो
ये जो स्कैम है इसमें कुछ ऐसा है कि व्हेन आप जॉब सर्च कर रहे होंगे तो आपको कुछ जॉब्स दिखती हैं. इट कैन बी ऑन लिंक्डइन, जिप रिक्रूटर, शाइन, ऑल ऑफ Kijiji, ऑल ऑफ दीज वेबसाइट्स. आपको कोई एक बहुत ही सही दिखने वाली जॉब अपॉर्चुनिटी दिखेगी, आप उस पर अप्लाई करेंगे, आपको वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा. यू विल गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस, सब बहुत अच्छे से होगा. द पैनल विल बी वेरी गुड, आपसे अच्छे इंटरव्यू लेंगे एंड दे विल गिव यू द जॉब. वंस वो आपको जॉब दे देते हैं, जॉब फॉर एग्जाम्पल कैन बी समथिंग ऑफ एन अकाउंट मैनेजर, आपको इस तरह की कोई जॉब मिल जाएगी. एंड फिर उसके बाद वो आपको एक प्रोबेशन पीरियड पे या ट्रेनिंग पीरियड पे हायर करेंगे. जब वो आपको उस ट्रेनिंग पीरियड पे हायर करेंगे, इट इज़ पॉसिबल कि वो आपको ये बोलें कि ट्रेनिंग पीरियड पे आप अपने बैंक अकाउंट से ही सारे ट्रांजैक्शंस करें. हम अभी जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, वी विल नॉट गिव यू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. आप अपने अकाउंट से ही सारे ट्रांजैक्शंस करो. आगे जाके कुछ ऐसा होगा कि आपके अकाउंट में फ्रॉडुलेंटली ई ट्रांसफर्स होंगे या फिर आपको फ्रॉड चेक्स आपके घर डिपॉजिट किए जाएंगे, जो कि आपसे बोला जाएगा दैट यू हैव टू यूज दिस मनी टू मेक क्लाइंट एक्सपेंसेस और एनी एक्सपेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू डू एज पार्ट ऑफ योर जॉब, जो भी आपको एक्सपेंसेस करने हैं. जब आपको ऐसे ट्रांसफर्स करने को बोले जाएंगे, सो इट इज़ पॉसिबल कि वो बोलें कि ये ट्रांसफर्स आप बिटकॉइन, एथीरियम, गिफ्ट कार्ड्स, गिफ्ट वाउचर्स इनके थ्रू करें. सो दिस इज अ बिग रेड फ्लैग. नाउ अब जब आप बार बार ये एक्टिविटी करेंगे, इट इज़ पॉसिबल कि आपका बैंक ये फ्लैग कर दे या फिर आप ही को रियलाइज हो जाए कि यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा. एंड बाय द टाइम आपको ये रियलाइज होगा या बैंक को ये रियलाइज होगा, आप स्कैम हो चुके होंगे एंड यू विल बी आउट ऑफ मनी. एंड अलॉन्ग विद दैट you will also become part of the scam and you may be held liable for any fraudulent activity that may have happened. तो अब हम आपको कुछ ऐसे स्कैम्स बताते हैं जो आपको यूजुअल मीडियम जैसे फोन हो गया, एसएमएस हो गया, ईमेल के थ्रू किए जाते हैं. उनमें से पहला स्कैम तो आपको स्ट्रेट अवे आपको एसएमएस आ जाएगा कि इंटरैक्ट, कनाडा में इंटरैक्ट सर्विस होती है जिसके थ्रू पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. तो आपको एसएमएस आएगा कि इंटरैक्ट में आपका कुछ $100 ज्यादा कट गया था, यू कैन क्लेम दिस मनी बैक बाय क्लिकिंग दिस लिंक. तो जब आप उस लिंक पे जाएंगे, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देंगे, सब कुछ देंगे, तो वो आपके जो पैसे होंगे वो आपके बैंक से चले जाएंगे, जबकि वो आपके बैंक में आना था. सो दिस इज वन ऑफ दैट स्कैम. इसमें दूसरा स्कैम ये है कि हमें तो बहुत दुनिया भर के फोन आया है कि आपका पार्सल कनाडा पोस्ट के पास है, यूपीएस के पास है, आपको अगर वो पार्सल चाहिए तो आप 1 क्लिक करें, अदरवाइज वो आपका पार्सल चला जाएगा. तो जब अगेन आप उसको एंटरटेन करेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे, तो वो अगेन वो आपसे क्रेडिट कार्ड डिटेल, आपकी सिम डिटेल ये सब मांगेगा. तो यहाँ पे सीधे ही कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट फोन काट देना है और वो नंबर ब्लॉक कर देना है. दिस इज अ वेरी बिग स्कैम इन कनाडा. थर्ड हो गया ईमेल का स्कैम. अब ईमेल पे स्पैम होता है और स्कैम होता है. स्पैम तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं कि जैसे आपने कुछ वाउचर जीत लिया, ये सब कर लिया. बट स्कैम में अगेन आपको ऐसे ही बताया जाएगा दैट योर एक्टिविटीज आर नॉट राइट, आपके सिम पे कुछ एक्टिविटीज हो रही है या आपको पैसा रिडीम करना है वापस, लिंक पे क्लिक करें. जहां पे भी लिंक का इश्यू आएगा, जहां पे भी आपको बोला है कि आप किसी लिंक को क्लिक करो, वो आपको टोटल इग्नोर करना है और उस स्कैम से आपको बच जाना है. एक और यहाँ पे स्कैम है जो यूजुअली हमारी देसी कम्युनिटी करती है. यूजुअली ये सब स्टूडेंट्स के साथ होता है क्योंकि स्टूडेंट्स डेस्परेट होते हैं बेचारे काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उनको मंथली एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं. वो स्कैम ये है कि जैसे आप जॉब लेने जाएंगे वो आपको रख भी लेंगे, वो आपको पैसा भी देंगे, बट जब बाई वीकली पैसा देने की बात आएगी तो वो आपको मिनिमम वेज जो कि 15.65 है अभी ओंटारियो में, वो आपको 15.65 नहीं, वो आपको 11 या $10 के आसपास दे देंगे. और जब आप उनसे पूछेंगे कि हमें बाकी पैसा कब मिलेगा, तो वो बोलेंगे वो पैसा आपकी ट्रेनिंग का है, बिकॉज अभी आपके पास उतना काम नहीं है या आपके पास उतना वर्कलोड नहीं है या आप ढंग से काम नहीं कर रहे, तो वो आपका सारा ट्रेनिंग का पैसा है. सो ये भी एक स्कैम है कनाडा में. सो जो अगला स्कैम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हमारे साथ नहीं हुआ, बट हमने एक फ्रेंड के साथ होते हुए सुना है. तो उस स्कैम में कुछ ऐसा था कि उसको कॉल आया फ्रॉम एन एजेंसी, अपेरेंटली CRA, कि आपके अकाउंट पे हमने कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी देखी है,
you have opened multiple bank accounts जिनमें कुछ गलत हो रहा है. You have opened them maybe one I think in Quebec, you have opened one in Alberta, you have opened one in Ontario, and on all these activities there is some suspicious transaction happening. और इस वजह से आपके अगेंस्ट एक वारंट इशू किया गया है एंड यू विल बी पुट इनटू जेल और यू मे बी डिपोर्टेड. तो जब आपको एक कॉल आता है, आप बीइंग अ स्टूडेंट और न्यू पीआर, यू गेट वेरी नर्वस एंड दिस इज वेरी लॉजिकल. आपको कोई भी एकदम से फोन करेगा और बोलेगा कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इट्स वेरी बैड. तो आपकी वही वल्नरेबिलिटी को देखते देखते वो आपका एडवांटेज उठाना चाहते हैं. वो आपसे आपकी डिटेल्स मांगेंगे. फॉर एग्जांपल आपका सिन मांगेंगे, आपका एड्रेस मांगेंगे, आपका कार्ड डिटेल्स मांगेंगे. जैसे ही आप उनको ये दे दोगे तो वैसे ही वो कुछ भी एक्टिविटी आपके बैंक अकाउंट के साथ कर सकते हैं. कितना भी पैसा आपसे ले सकते हैं. अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी जीआईसी डिटेल मांगेंगे. अगर आप पीआर है तो आपसे आपके बैंक अकाउंट, आपकी चेकिंग डिटेल मांगेंगे, आपसे आपका सिन नंबर मांगेंगे. तो जैसे ही आपको ऐसे कुछ कॉल्स आएंगे, मोस्टली तो आप पहचान जाएंगे उनकी आवाज से कि वो कहाँ से कॉल कर रहे हैं. बट आपको ये चीज ध्यान में रखने की, सीआरए आपको कभी कॉल नहीं करेगा, आईआरसीसी आपको कभी कॉल नहीं करेगा. ये उनकी वेबसाइट पे मेंशन है दैट सीआरए विल नेवर कॉल यू. अगर आपने ये अवॉइड कर दिया तो आप बच जाएंगे. अगर आपने अवॉइड नहीं किया देन यू विल डेफिनेटली गेट इन ट्रबल. एक स्कैम यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो की है हाउसिंग मार्केट से रिलेटेड. सो जैसे आप स्टूडेंट है या इमिग्रेंट्स है और आप इंडिया से आ रहे हैं, तो यहाँ पे इस वक्त मार्केट ऐसा है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, कोई घर यहाँ पे मिलेगा नहीं. बहुत ही ख़राब मार्केट सिचुएशन है. तो एज अ स्टूडेंट या एज अ न्यू इमिग्रेंट जब आप इंडिया से सर्च कर रहे होंगे किजीजी पे या मार्केट प्लेस पे, आपको कोई घर पसंद आएगा, वो आपको कॉल करेंगे या फिर आप उनको कॉल करेंगे. वो आपसे डायरेक्ट एडवांस मांग लेंगे, 1 मंथ एडवांस. एंड आप डेस्परेट हो क्योंकि आपको सिचुएशन पता है कि कनाडा में घर मिल नहीं रहा, आप उनको एडवांस पे कर देंगे. और ये मैं कहानी बना के नहीं बोल रहा, ये हमारे साथ एक हमारे दोस्त के साथ हुआ है. तो उसने उसको $2,500 एडवांस पे किया. जैसे ही वो कनाडा में आया और उस लैंडलॉर्ड को ढूंढने लगा तो वो लैंडलॉर्ड उसको कहीं नहीं मिला, वो घर उसको कहीं नहीं मिला और उसके $2,500 पूरे पानी में चले गए. तो ऐसे स्कैम से आप बच के रहें. अगर आप कनाडा में अभी आने वाले हैं या आने का सोच रहे हैं, कभी भी किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर ना करें जब तक आप ऑलरेडी कनाडा में आ गए हों. सो ये थे कुछ स्कैम्स. अब हम बात करने वाले हैं कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में जिससे आप इन स्कैम से बच सके. सो अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है तो ये पार्ट बिल्कुल मिस मत करना. पहला रेड फ्लैग है कि ऑफर इज टू गुड टू बी ट्रू. कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को $20 पर आवर की जॉब मिले, आपको जॉब मिल रही है $40 पर आवर की. तो ऐसा नहीं होगा. अगर आपको ऐसा कोई कंपनी ऑफर कर रही है सो इट्स अ बिग रेड फ्लैग. दूसरा इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग ये है कि आपको ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू प्रोसेस आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर या इंटरव्यूअर्स आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं, सच एज योर ड्राइवर्स लाइसेंस, योर सिन, योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, ऑल दिस पर्सनल इंफॉर्मेशन. ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम पे नहीं रिक्वायर्ड होती है. ये सिर्फ तभी रिक्वायर्ड होती है जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा होता है, लेजिटिमेट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. बिफोर दैट इफ अगर ये इंफॉर्मेशन आपसे कोई पूछ रहा है, दिस इज अ बिग रेड फ्लैग. अगला रेड फ्लैग ये है कि उस कंपनी की जिसने आपको जॉब ऑफर लेटर सेंड किया है उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है. फॉर एग्जांपल आपने इंटरव्यू दिया, आपको ऑफर लेटर मिला, जब आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट भी कर लिया, पर आपको इससे बचना ये है कि जैसे आपको कोई ऑफर लेटर आता है किसी कंपनी का जिसका आपने नाम नहीं सुना, यू शुड फर्स्ट गूगल दैट कंपनी एंड सी इट्स ऑनलाइन प्रेजेंस. इससे जुड़ा हुआ एक और रेड फ्लैग ये है कि अगर आपका इंटरव्यू बहुत ही इनफॉर्मल एप्स के थ्रू होता है, जस्ट सच एज व्हाट्सएप, फेस टाइम या फिर गूगल हैंगआउट्स, इन पे होता है, दिस इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग. बिकॉज जनरली कोई भी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के अनसिक्योर एप्लीकेशंस पे इंटरव्यू नहीं लेते हैं. सो एक और रेड फ्लैग ये है कि कोई कंपनी आपको बहुत रश करने को बोलेगी. जैसे उसने आपको ऑफर लेटर दे दिया, वो आपको बोलेगी यू हैव टू एक्सेप्ट इट इन 1 डे और 24 आवर्स. ये वो इसलिए करते हैं ताकि वो आपसे आपकी डिटेल जल्दी से जल्दी ले सके. आपसे आपका सिन नंबर, आपसे आपका बैंक अकाउंट, आपसे आपके ड्राइवर्स लाइसेंस की फोटोकॉपी या फिर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे ले सके.
सो ये भी एक रेड फ्लैग है। और एक और चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई फ्री ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो हमने फर्स्ट स्कैम के बारे में बात किया था कि एम्प्लॉयर्स आपको 1 महीने के लिए एज फ्री ट्रेनिंग हायर कर लेते हैं एंड दे डोंट पे यू फॉर दैट इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट। अगर आप हायर्ड हो तो आपको यहाँ सैलरी मिलेगी। कनाडा गवर्नमेंट हैज़ मेड अ रूल, इट इज़ अ लॉ दैट यू कैन नॉट बी आस्क्ड टू वर्क विदाउट वेजेस। तो इसलिए कोई फ्री ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ऐसे आपको कोई एम्प्लॉयर बोल रहा है तो इट इज़ अ रेड फ्लैग। सो आज का ये वीडियो बनाने का हमारा मोटिव सिर्फ यही था कि हमें पता है कि कनाडा स्टूडेंट्स या फिर इमिग्रेंट्स आते हैं एंड दे आर ऑल वेरी वल्नरेबल, बहुत डेस्परेट होते हैं जॉब्स के लिए और उन्हें पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है उनके साथ। और इस वल्नरेबिलिटी की वजह से ही वो कभी कभी यहाँ पे एक्सप्लॉइट भी हो जाते हैं थ्रू दी स्कैम्स एंड फ्रॉड्स। सो हमने ये सोचा कि हम ये वीडियो बनाएंगे सो दैट इस पे भी हम थोड़ा लाइट डाल सकें कि ये भी चीज़ें हो सकती हैं, सो दैट आप अवेयर रहें। सो जैसे कि आपको पता है हम थोड़े ही टाइम पहले कनाडा आए हैं, तो हमने भी यहाँ पे ऐसे ही कुछ स्कैम्स फेस किए हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ या अपने आसपास होते हुए देखे हैं। और ऐसा ही एक स्कैम हमारे साथ हुआ जिसमें हमने कुछ मनी लूज भी किया है। तो अगर आप वो स्टोरी हमसे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में एंड वी विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। सो अगर आज आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दें, या अगर आपके साथ कोई स्कैम हुआ हो आप वो हमें बताएं। जब आप हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, जैसे हमारी पिछली वीडियो पे हमें बहुत कमेंट मिले थे, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम आपके डाउट्स भी उधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही आप अपना प्यार हमें दिखाते रहें। सो हमारी आगे आने वाली वीडियोस को आप देखें, हमारी जर्नी में हमारा साथ दें। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।